हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज संस्कृत के इस श्रृंखला में हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो, जिसमें क्लास 10th जो कि संस्कृत प्यूसम भाग 2 पढ़ना है, जिसमें ये आपका 10वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मंदाकिनी वर्णनम। कौन सा चैप्टर? मंदाकिनी वर्णनम, यानी मंदाकिनी नदी का वर्णन। तो आइए आज हम इस चैप्टर का जो भी श्लोक है जो संस्कृत में लिखा है, हम हिंदी अनुवाद करके आप सब लोगों को समझा दूंगा, इससे कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपका दोस्त का भी तैयारी बेहतर हो। तो जैसा कि हम इस पाठ्य पुस्तक में लिखा है उसको हम रीड करते हैं और बताते हैं। प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य 95तमात् सर्गात् संकलितः। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से के अयोध्या कांड के 95वें अध्याय से संकलित है। वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। यानी कि वनवास प्रसंग के समय जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, तो उस समय राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट। चित्रकूट यहाँ पे पर्वत है, अयोध्या में स्थित है। कभी मौका मिले तो आप इसको विजिट करो, अच्छा दृश्य है ये। आइए देखिए आगे। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीतां संबोधयति। वहां पर स्थित, तत्र मतलब होता है वहां, स्थित है मंदाकिनी नदी, ठीक है। और उसी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं? इयं नदी प्राकृतिकः रूपादान संबलिता चित्तम हरति। इयं नदी, यह जो नदी है, प्राकृतिक उपादान है संबलिता, मतलब प्राकृतिक रूप से सबरी हुई है, सजी हुई है, और चित्तम हरति, और हमारे हृदय को हरण करती है, मनमोहित करता है, ठीक है। अस्याः वर्णनम कालिदासो रघुवंशम काव्यो अपि 13 सर्गे करोति। और इसका वर्णन कालिदास रघुवंशम काव्य में, कौन सा काव्य? रघुवंशम में 13वें अध्याय में वर्णन किए हैं। किसका? मंदाकिनी नदी का, ठीक है। आगे देखिए। अनुष्टुप छंदासी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी वर्णने प्राकृते यथार्थ चित्रम करोति। अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थम चित्रम करोति। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी का यथार्थ चित्रण किए हैं, अर्थात जैसी प्रकृति को उन्होंने देखे हैं उसी तरह का उन्होंने वर्णन किए हैं। तो आप लोग समझ गए इसका अर्थ। आइए हम आगे जो अध्याय में जो पद दिया हुआ है, हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को हम समझा सकें। आइए देखिए, जो पहला श्लोक है इसमें दिखाया गया है क्या? बेचित्र पुलीनाम रम्यम हंस सारस सेविताम कुसुमैः रूप संपन्नाम पस्मंदाकिनीं नदीम। बेचित्र पुलीनाम रम्याम, रंग बिरंगे तटों वाली, रम्याम मतलब अतीब मनोहर, अतीब सुंदर, रंग बिरंगी तटों वाली, अतीब मनोहर, हंस सारस सेविताम, हंस और सारस से सेवित, कुसुमैः रूप संपन्नाम, रंग बिरंगे फूलों वाली से संपन्न, पश्य मतलब देखो, मंदाकिनी नदी, इस मंदाकिनी नदी को देखो। फिर से देखिए। बेचित्र पुलीनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमैः रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। इस मंदाकिनी नदी के देखो, इसके रंग बिरंगे तटे हैं, अतीब मनोहर है, हंस सारस पक्षियों से सेवित है, और रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई है। इस मंदाकिनी नदी को देखो। शायद आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसका अर्थ लिखने के लिए पूछेगा तो हम ऐसे बोलेंगे, हे सीते भगवान राम कहते हैं कि हे सीते, इस मंदाकिनी नदी के देखो, इसके रंग बिरंगे तटों वाली, हंस सारस पक्षियों से सेवित है, और रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई है। तो इस तरह से आप इसका अर्थ बता दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला जो पद है। नाना विधः तीरुहैवृतां पुष्प फल द्रुमै राजन्तीम राज राजस्य नलिनीम इव सर्वतः। नाना विधः तीरुहैवृतां, नाना मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, तीर मतलब किनारा, तीर रुहैवृताम हमारे हृदय को, हमारे रूह को प्रसंचित कर रहा है।
कौन कौन? तो पुष्प, फल और द्रुमय। पुष्प कहने का मतलब फूल, और फल तो समझ ही रहे हैं, और द्रुमय का मतलब होता है लताएं। थोड़ा सा खांसी हो गया है, सर्दी का सीजन चल रहा है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, फल और लताएं हमारे रूह को प्रसन्नचित कर रहे हैं। राज अंतिम मतलब शोभते हैं। राज राजस्य नलिनीमिव सर्वतः। राज राजस्य का मतलब होता है कुबेर, धनाधिपति कुबेर। और नलिनीम का मतलब होता है सरोवर। ठीक है, एव सर्वतः वैसा ही जैसे उनके सर्वतः मतलब सभी ओर से, नलिनी मतलब सरोवर। तो राज राजस्य मतलब कुबेर के सरोवर के तरह सभी ओर से सजी हुई है। ठीक है, देखिए यहां पर मंदाकिनी नदी का वर्णन राम भगवान तुलना कर दिए हैं कि मंदाकिनी नदी का जो शोभा है वह कुबेर के तालाब के जैसा है। ठीक है, इसको भी अर्थ अगर पूछेगा तो लिख दीजिएगा, हे सीते, कि भिन्न भिन्न प्रकार के फल, फूल और लताएं हमारे हृदय को मोहित कर रहा है, हमारे रूह को वृत्त कर रहा है, और ऐसा लगता है जैसे कुबेर के तालाब के सर्वतः सभी ओर बिखरा हुआ है। ठीक है, एक बार हम और रीडिंग कर देते हैं। नाना विधः तीररुहे वृताम पुष्प फल द्रुमः राजंतिम राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। चलिए अगला पद, हम तीसरा पद बताते हैं आप लोगों को। मृगयोत्थ निपितानि कलोषाम्भांसि साम्प्रतं तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजयन्ति में। चलिए देखिए आगे। मृगयुत्थ निपितानि, मृगयुत्थ निपितानि, देखिए मृग कहने का मतलब हुआ, मृग मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो हिरन, या यहाँ पे पशु समूह का बताया गया है अर्थ कि मृगयुत्थ निपितानि कलुषाम्भांसि सांप्रतम, कि पशु समूह द्वारा जल पीने से कलुषाम्भांसि, कलुषाम्भांसि का मतलब होता है गंदा हो जाना। पशु समूह द्वारा जल पीने से कैसा हो गया है? गंदा हो गया है, यानी कि मटमैला हो गया है। और तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजयंती में, तीर्थानि मतलब यहाँ पे उसका तट बताया गया है। तीर्थानि का अर्थ होता है तट, तो उसका जो तट है रमणीयानि रतिम, रमणीय है, बहुत ही सुंदर है। और रतिम यहाँ पे बताया गया हृदय को संजयंती में, हृदय को प्रसन्नचित कर रहा है। फिर से मृगयुत्थ निपितानि, यानी कि पशु समूह द्वारा जल पीने से कलुषाम्भांसि सांप्रतम, यानी सांप्रतम का मतलब हुआ इस समय गंदा हो गया है। और उसका जो तीर्थ है, उसका जो किनारा है एकदम रमणीय है, हमारे हृदय को प्रसन्नचित कर रही है। समझ में आ गया? एक बार और हम रीडिंग कर देते हैं। मृगयोत्थ निपितानि कलुषाम्भांसि सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजयंती में। चलिए आगे देखिए, अगला जो पद है उसको समझिए। जटाजिन्धरा काले वल्कलोत्तरवाससः ऋषयः अवगाहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये। यहाँ पर राम भगवान कहते हैं जटाजिन्धरा काले, जटाओं को धारण करने वाले। जटाजिन्धरा काले यानी जटाओं को धारण करने वाले। वल्कलोत्तरवाससः, वल्कलोत्तर का मतलब होता है वृक्षों की छाल पहनने वाले। तो वृक्षों को छाल का पहनने वाले इस समय काले, यानी इस समय ऋषयः अवगाहन्ते, ऋषिगण स्नान करते हैं। नदीम मंदाकिनीं प्रिय, यहाँ पर प्रिय राम भगवान सीता से कहते हैं कि हे प्रिय, कि जटाओं को धारण करने वाले और वृक्षों को छाल पहनने वाले ऋषिगण इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं, इसे देखो। समझ में आ गया अर्थ? जटाजिन्धरा काले वल्कलोत्तरवाससः ऋषयः अवगाहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये। चलिए अगला जो पद है, पांचवा पद, इसको ध्यान से समझिएगा। आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात ऊर्ध्वाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसिप्रतः। देखिए यहाँ पर राम भगवान कहते हैं आदित्यम उपतिष्ठन्ते। आदित्य यहाँ भगवान सूरज को कहा गया है, और उपतिष्ठन्ते मतलब सूरज का उदय होने पर। आदित्यम उपतिष्ठन्ते यानी कि सूर्योदय के बाद, नियमात यानी नियम पूर्वक, ऊर्ध्वाहवः अपने भुजाओं को ऊर्ध मतलब ऊपर की ओर उठाते हुए, एते परे विशालाक्षी, यहाँ पर विशालाक्षी भगवान राम सीता को कहे हैं। विशालाक्षी का मतलब होता है बड़े बड़े नेत्रों वाली। विशालाक्षी का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े नेत्रों वाली। हे विशालाक्षी,
सूर्य उदय होने पर अपने नियम पूर्वक अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके मुनिगण संसित व्रत कर रहे हैं सूर्य भगवान के। समझ में आ गया? चलिए एक बार हम और इसको श्लोक को हम पढ़ देते हैं। आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात ऊर्ध्वाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसित व्रतः। भगवान राम कहते हैं कि हे सीते, सूर्योदय होने पर नियम पूर्वक अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर मुनिगण व्रत कर रहे हैं। अगला पद देखिए। अगला पद यानी छठा जो पद है इसको भी ध्यान से समझिए, समझ आ जाएगा। मारुतोद्युत शिखरः प्रणित इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः अभितो नदीम्। मारुतोद्युत शिखरः, मारुतोद्युत का मतलब होता है तेज हवाओं का चलना। तेज हवाओं को चलने से सीख रहे हैं, धुत सीख रहे हैं, शिखर भाग हिल रहे हैं। प्रणिति व पर्वत, मानो ऐसा लगता है कि पर्वत हिल रहा है। भगवान राम कहते हैं हे सीते, मारुतोद्युत सीख रहे हैं, तेज हवाओं को चलने से शिखर भाग हिल रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे पर्वत हिल रहा है। पाद पैह पुष्प पत्राणि सृजद्भिः अभितो नदीम्। जैसे और क्या हिल रहा था? पाद पैह पुष्प पत्राणि, पेड़ जो पौधे हैं उसके पुष्प और पत्ते हिल रहे हैं। पेड़ पौधे का जो पत्ता हिल रहा है उसका शिखर भाग इस तरह से लग रहा था मानो क्या हिल रहा है? पर्वत हिल रहा है। सृजित भी अभितो नदीम, अभितो का मतलब होता है दोनों ओर, उस नदी के दोनों ओर। उस नदी के दोनों ओर जो पादप लगा हुआ है, जो पौधा लगा है, उस वृक्ष के शिखर भाग हिल रहे हैं। और भगवान राम यहाँ पे तुलना किए हैं पर्वत से। और कौन सा पर्वत? तो मंदराचल पर्वत। कौन सा पर्वत? मंदराचल पर्वत। तो यहाँ पे मंदराचल पर्वत की बात हो रही है। लिख दोगे इसका अर्थ? एक बार देख लो। मारुतोद्युत शिखरः प्रणिति इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः अभितो नदीम्। राम भगवान कहते हैं हे सीते कि तेज हवाओं के चलने से शिखर भाग हिल रहे हैं, ऐसा लगता है मानो पर्वत हिल रहा है। और यह जो पौधे हैं, जो शिखर भाग है, वह पौधे कहाँ पे हैं? तो मंदाकिनी नदी के दोनों ओर है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। सातवां पद का अर्थ बताते हैं। क्वचित मणिनिका शोदाम क्वचित पूलेन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना किरणाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। यहाँ पे देखिए, क्वचित मणिनिका शोदाम, क्वचित मतलब कहीं पर मणि के जैसा चमकता हुआ जल। ठीक है, कैसा? मणि के समान चमकता हुआ जल। क्वचित पूलिन शालिनी क्वचित सिद्ध जना किरणाम। और कहीं पे सिद्ध जनों के द्वारा तपस्या किया जा रहा है। पश्य मंदाकिनी नदी, इस मंदाकिनी नदी को देखो। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सीते, कहीं पर मणि के समान चमकता हुआ जल, क्वचित पूलिन शालिनीम, और कहीं पे सिद्ध जना यानी कि सिद्ध पुरुषों के द्वारा तपस्या किया हुआ जा रहा है। इसे देखो, इस मंदाकिनी नदी को देखो। चलिए आगे देखिए। अगला जो पद है, आठवां पद, इसको समझिए। निर्धूतान वायुना पश्यवीततान पुष्प संजयान उपलुए मनान पराह पश्य त्वम जल मध्यगान। इसको देखिए। निर्धूतान वायुना, यहाँ पे भी अर्थ हो जाएगा। निर्धूतान मतलब तेज हवाओं को चलने से, बीततान पुष्प संजयान, पुष्प संजयान का मतलब होता है पुष्पों का समूह, और बीततान मतलब विस्तृत है, फैला हुआ है। तेज हवाओं को चलने से जो पुष्प समूह है वह टूट करके गिर गया है और फैल गया हुआ है। पुप्लुएमनान, पुप्लुएमनान का मतलब होता है तैरता हुआ। पश्य त्वम, त्वम देखो, जल मध्यगान, जल के बीच में। ठीक है। निर्धुतान वायुना पश्यवीततान पुष्प संजयान। हे सीते, तेज हवाओं को चलने से पुष्प समूह टूट के बिखर गया है, फैल गया है, जो कि जल के ऊपर तैरते हुए देखो। कहां पे? जल मध्यगान, जल के ऊपर, बीच में। समझ में आ गया? चलिए अगला पद देखिए। तांचह अतिबल गुबचसो
रथांगवैना द्विजः अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कुजंत सुभागिरः। देखिए इसको, तांश्च अतिवल्गुवचसो रथांगवैना ध्वजा। तांच अतिवल्गुवचसो, अतिवल्गुवचसो का मतलब होता है मधुर आवाज वाली, स्वीट साउंड जिसको कहते हैं। तांच अतिवल्गुवचसो मतलब मधुर आवाज वाली, मीठी वचन बोलने वाली, मीठी वाची। रथांग द्विजा, द्विजा यहाँ कहने का मतलब हुआ रथांग, रथांग कहने का मतलब हुआ वैना का मतलब होता है चकवा, और द्विजा मतलब पक्षी। चकवा पक्षी, चकवा पक्षी का जो आवाज होता है अतिवल्गुवचसो, बहुत ही सुंदर आवाज होता है, मीठा आवाज होता है। तो इस मीठे आवाज वाले चकवा पक्षी को देखो। अधिरोहंती कल्याणी, यहां पर राम भगवान सीता जी को कल्याणी कह दिए। क्या कह दिए कि हे कल्याणी कि निष्कुजंता मतलब शोर करना, गूंजना, सुहागिरह, इस सुबह में देखो जो चकवा पक्षी है वह अपनी मीठी आवाज से कल्याण कर रही है, गूंज रही है, कल्याण कर रही है, गूंज रही है और कल्याण कर रही है। समझ गया इसका अर्थ? चलिए आगे देखो, इसको हम एक बार और रीडिंग कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो पढ़ने में। तांसः अतिवल्गुवचसो रथांग द्विना द्विजः अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कुजन्तः सुभागिरः। चलिए आगे देखिए, जो अंतिम पद है इसको देखिए, समझिए इसका अर्थ। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याः च शोभने। यहाँ पे कहते हैं भगवान जी कि हे सीते, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याः मंदाकिन्याः च अति शोभने। चित्रकूट का दर्शन तो अति शोभनीय है, अच्छा है, दर्शनीय है, तो भाई अच्छा होगा, तीर्थनीय है। अधिकम पूर्वाह सा च मन तब च दर्शनाथ। लेकिन पूर्वा का मतलब होता है, क्या बोलते हैं जिसको पैतृक बोलते हैं, पूर्वज, कि आपके जो पूर्वज है, राम भगवान का पूर्वज कौन है? अयोध्यावासी। तो अयोध्यावासी मन तब च दर्शनाथ, चित्रकूट के दर्शन से अधिक वो आपके दर्शन को वह पवित्र मानते हैं। फिर से देखिए, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याः च शोभने अधिकम पूर्वाः सह च मन्ये तब च दर्शनात्। यानी कि जो अयोध्यावासी है चित्रकूट के दर्शन को तो शोभनीय मानते हैं, लेकिन उससे अधिक अब आपके दर्शन को वह पवित्र मानते हैं। तो इस तरह से आप इसको उच्चारण कर सकते हैं। आप इसका श्लोक का अर्थ समझ गए। अब शायद एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। हमने ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर दिया हूं, आप हमारे चैनल पे विजिट करके आप इसका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है, इस कम समय में कैसे तैयारी करें इसका आप हमसे गाइड भी आप ले सकते हो, जिसका मैं पूरी तैयारी कराता हूं। ऑल सब्जेक्ट का, साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों धन्यवाद।